नमस्कार, आप देख रहे हैं देश आज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। दिल्ली में नाडा के बाहर नरसिंह यादव के समर्थक नजर आए हैं और जिस तरीके से समर्थन में नारेबाजी की है वो भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल नाडा के सामने पेश होना था नरसिंह यादव को। जब नरसिंह यादव पहुंचे ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। तो नाडा के बाहर की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर नरसिंह यादव पहुंचे और आप उम्मीद लगाइए कि खेल में भी किस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। 2 डोप टेस्ट में फेल हुए नरसिंह यादव और उनके साथ में जो लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं कि नरसिंह भाई हम तुम्हारे साथ हैं, नरसिंह भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो खेल में भी इस तरह की राजनीति अब नजर आ रही है। हालांकि आरोप लगाया गया था नरसिंह यादव की तरफ से कि उनके साथ साजिश हुई है, लेकिन पहले ए सैंपल फेल हुआ, उसके बाद बी सैंपल भी उनका फेल हो गया और जब वो नाडा पहुंचे आज तो इस तरीके से उनके समर्थन में ये नारेबाजी भी हुई। हमारे संवाददाता तेजविंदर सिंह जुड़ गए हैं। तेजविंदर, क्या खबर है? नारेबाजी तो जिस तरह से हो रही है उनके समर्थन में वो हम देख ही रहे हैं, लेकिन ए और फिर बी, उसके बाद दोनों जो सैंपल हैं वो फेल हुए। क्या कोई उम्मीद है नरसिंह यादव को लेकर या तमाम उम्मीदें उनके रियो जाने की खत्म हो गई हैं अब? जी हाँ, बेशक ऐसा शायद ही कभी आपको देखने को मिलता होगा। निश्चित तौर पे नरसिंह यादव के करियर का आज एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उन्हें पेश करना है सबूत। और दूसरी बात आपको ये बताना चाहूंगा कि नाडा ये भी तय करेगा कि क्या नरसिंह यादव रियो जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से अगर नरसिंह यादव अपने सबूत अगर पेश नहीं करते हैं और अगर अच्छी तरह से अपनी बातों को सामने नहीं रखते हैं तो उनके करियर पर भी बैन लग सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से उनके समर्थन में नारे उठ रहे हैं, ऐसा शायद ही कभी किसी स्पोर्टिंग इवेंट में आपने देखा होगा। पिछले 2 महीने से लगातार कोर्ट केसेस से लेकर सुशील कुमार से लेकर सतपाल सिंह की बातों को लेकर और उसके बाद अब जब यहाँ तक ये सफर आया है तो नरसिंह यादव को बताना जरूरी है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। खेल में इस तरह की जो राजनीति और नारेबाजी देखने को मिल रही है। दरअसल ऐसा नहीं है कि नरसिंह यादव के साथ कोई नहीं था। अगर वो जा रहे थे तो उसमें भी पूरे नॉर्म्स जो थे वो फॉलो किए गए थे, इसीलिए वो जा रहे थे। जबकि लगातार उनको चुनौती सुशील कुमार की तरफ से दी गई थी, लेकिन उन्हीं का नाम फाइनल हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि साजिश हुई है। मुख्यमंत्री तक ये कह रहे हैं कि नहीं, हाँ उनके साथ साजिश हुई है। इससे ज्यादा सपोर्ट उनको और क्या चाहिए था? जी हाँ, सपोर्ट उनके साथ है। उन्होंने साजिश की बात भी की है, उन्होंने एफआईआर भी लॉन्च की है। पर अभी हम ये कह सकते हैं कि जब तक किस तरह से बातें निकल के आती हैं और क्या वे रियली साजिश के शिकार हुए हैं, क्या उनके खाने में मिलावट हुई थी, क्या एनाबॉलिक स्टेरॉयड जिसके बारे में कहा गया है कि उन्होंने लिया था, सेवन किया था और 5 जुलाई को जो टेस्टिंग हुई थी और जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए थे, क्या वो निर्णायक होता है उनके करियर को लेकर? क्योंकि जिस तरह से रियो की बातें हो रही है, याद रखिए उनके करियर पर भी बहुत बड़ा दाग लग सकता है। वो खेल से बैन भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया तेजविंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ा दिन है नरसिंह यादव के लिए और इसी वजह से शायद इस तरह का सपोर्ट जुटाने की भी उनकी तरफ से कोशिश हुई है, या समर्थक ये जो हैं वो स्वतः वहां पहुंचे हैं और इस तरह से राजनीति और नारेबाजी तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लगातार जो सरकार है वो कह रही है कि उनके पास पूरा मौका है, वो पहुंच रहे हैं, अपनी सफाई वो पेश करेंगे। जो आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है उसमें भी उनको ये मौका दिया गया है कि वो अपने सबूत पेश करें और लगातार बहुत त्वरित पूरे मामले में कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। लेकिन बावजूद उसके जब पहुंचे हैं नरसिंह यादव तो ये नारेबाजी खेल में इस बार ये देखने को नया एक तरीके से मिला है, जो कि राजनीति और खेल अलग कहा जाता है, उसमें ही राजनीति देखी जा रही है। हालांकि खेल मंत्री विजय गोयल का मानना है कि डोपिंग के आरोपों में फंसे नरसिंह यादव का जाना अब मुश्किल है। हमारे पास जब ये मामला आएगा तो हम जरूर उसकी जांच करेंगे जी, पर अभी हमारे पास ऐसा कोई मामला आया नहीं है। ये मीडिया में बातें आ रही हैं, एसोसिएशन की तरफ से बातें आ रही हैं। जब कोई ठोस सबूतों की चीज आएगी चीज
तो हम जरूर देखेंगे। अच्छा, नरसिंह यादव ने इसमें एफआईआर भी कराई है, तो ये कहा जा रहा है कि एफआईआर कराई है और अगर मामला कुछ सही निकलता है तो उनको कुछ फायदा हो सकता है। वाडा का भी ऐसा ही कुछ। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी जांचें यहाँ कोई पूरी होंगी, अभी तो पहले आरोप तय होने हैं, उसके बाद कुछ होगा तभी, तो इसलिए मुझे लगता है अभी उनका जाना मुश्किल होगा। अनिल विज, हरियाणा के खेल मंत्री क्या कह रहे हैं इस पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। 74 किलोग्राम में इनका डोप टेस्ट का मामला जब तक क्लियर नहीं होता, नाडा में अभी इनकी सुनवाई होनी है, जब तक क्लियर नहीं होता, और क्योंकि ओलंपिक बिल्कुल नजदीक आ गया और उसकी हो सकता है कि जो एंट्रीज भेजनी है उसका भी समय होगा, तो फेडरेशन ने सोच समझकर ही ये निर्णय किया है कि नरसिंह यादव की जगह प्रवीण राणा को भेजा जाए, ताकि हिंदुस्तान अपना दांव तो लगाए वहां पर जाकर। तो नरसिंह यादव की जगह प्रवीण राणा का नाम अब सामने आ रहा है और बहुत हद तक ये उम्मीद है कि प्रवीण राणा अब रियो में भारत की अगुवाई नुमाइंदगी इस वेट कैटेगरी में यानी 74 किलोग्राम वर्ग में करेंगे। डोप टेस्ट में फेल होने के बाद रियो जाने से रह गए रेसलर नरसिंह यादव का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा सब कुछ मेरे खिलाफ साजिश हुई है, तो उसका जैसे पिछले 5 तारीख को एक लड़का देखा गया था जो खाने में कुछ पदार्थ मिला रहा था, तो उसकी मैंने कंप्लेंट राय थाने में दी है और उसकी मैंने ये मांग की कि उसकी मुझे कुछ ही जाँच होनी चाहिए, जिससे कि सच का सच सामने आए सभी के, और जो भी ये सब कुछ हो रहा है सब मुझे फंसाया जा रहा है कंट्रोवर्सी की तरह, और मेरे खाने में या मेरे ड्रिंकिंग वाटर में टेम्परिंग की गई है सब कुछ। तो मैं यही उम्मीद के साथ आज हमारी हियरिंग भी है कि सब कुछ बात ठीक हो जाए और ओलंपिक्स में